साधुओं के पावन प्रसंग भाग 54 में आज हम स्वामी धीरेशानंद जी के विषय में जानेंगे। सुखदेव के आत्मज्ञान की परीक्षा लेने के लिए राजर्षि जनक ने उन्हें नगर भ्रमण करके आने के लिए कहा। सुखदेव के वापस आने पर जनक ने पूछा, क्या देखा? सुखदेव ने उत्तर दिया, देखा शक्कर का पुतला अन्य सब शक्कर के पुतले के साथ राग द्वेषात्मक व्यवहार कर रहा है। जनक ने पुनः पूछा, और अभी क्या देख रहे हो? सुखदेव जी ने कहा, एक शक्कर का पुतला जनक अन्य शक्कर का पुतला सुखदेव से प्रश्न कर रहे हैं और दूसरा उसका उत्तर दे रहा है। जनक ने कहा, जाओ, अभी तुम आत्मज्ञान में सुप्रतिष्ठित हो गए हो। कैसी बात है, हम लोगों को भी तो वैसा ही होना होगा, क्या कहते हो? 4 फरवरी 1983, काशी सेवाश्रम। तुमको एक कहानी उपहार के रूप में दे रहा हूं। एक बड़े राज पंडित ने अपने छोटे पुत्र को अनेक शास्त्रों की बहुत सारी बातें सिखाई थी। एक दिन उसने राजा से कहकर राजसभा में उस बालक को कथा करने के लिए बैठाया। बालक ने सुंदर मंगलाचरण करके विभिन्न शास्त्रों का प्रमाण देकर बहुत सुंदर कथा की। सुनने के बाद सभी ने धन्य धन्य कहा। उसी समय कहीं से एक छोटा पक्षी उड़कर राजसभा में बालक के सामने आकर बैठ गया। इसके साथ ही वह बालक स्थान काल को भूलकर अपनी टोपी को खोला तथा उस टोपी से पक्षी को ढक दिया। यह देखकर राजमंत्री ने हंसकर राजा से कहा, महाराज, यह बालक जो कुछ भी पांडित्य दिखा रहा है वह उसके पिताजी का सिखाया हुआ है, उसका स्वयं का नहीं है। बालक का अपना स्वभाव पक्षी पकड़ने का है, उसका स्वाभाविक बाल स्वभाव प्रकट हो गया है। कोई कितना बड़ा कार्य क्यों न करे या बातें क्यों न करे, उसका स्वयं का स्वभाव कभी न कभी प्रकट अवश्य ही होगा। स्वभावो दुरतिक्रमणीय। 5 जनवरी 1984, काशी सेवाश्रम। तत्व ज्ञान की प्राप्ति में करोड़ों विघ्न हैं। केवल मंदिर दर्शन के मार्ग में ही 50 लाख हैं, गंगा स्नान के मार्ग में 25 लाख तथा दान के मार्ग में 12.5 लाख। यह सब विघ्न अदृश्य होता है, आंखों से नहीं देखा जाता। यह सुनकर भीमसेन ने श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, कहो कहाँ पर सब विघ्न है, मैं गदा से सभी विघ्नों का नाश करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, यह सभी विघ्न अदृश्य है। यदि जानना चाहते हो तो आज विशेष उत्सव का दिन है, गंगा स्नान के लिए जाओ, विघ्न को जान जाओगे। गदा हाथ में लेकर भीमसेन पूरा दिन गंगा तीर पर लोगों के बीच में विघ्न को ढूंढ रहे हैं, किंतु कुछ भी नहीं पाकर वापस आ गए। श्री कृष्ण ने कहा, विघ्न को देखा? कहाँ, ढूंढ तो नहीं पाया। गंगा स्नान किए हो? नहीं। उसके लिए समय कहाँ पाया? पूरा दिन तो विघ्न को ढूंढता रहा। देखा कितने लोग कितनी दूर से आकर गंगा स्नान कर रहे हैं और तुम पूरा दिन गंगा तीर पर घूमकर भी गंगा स्नान के लिए समय नहीं पाए। अब समझ गया शुभ कर्म में कितना विघ्न है। हाँ, समझा। विद्यायाम धन बिना कोटि तदर्थम हरि मंदिरे, तदर्थम जाह्नवी तीरे, तदर्थम दक्षिणे करे। धन बिना कोटि अर्थात 1 करोड़ योद्धा विघ्न करते हैं। दक्षिण करे अर्थात दक्षिण हाथ से दान करने में 12.5 लाख विघ्न होते हैं। ये सब बातें शुभ कर्म में बहुत विघ्न हैं, यह बताने के लिए रूपक के रूप में वर्णन किया गया है। कितनी अच्छी बातें हैं, अच्छी है ना? 10 अक्टूबर 1984, काशी सेवाश्रम। बारंबार सर्दी खांसी ने
शरीर को दुर्बल कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि अंत समय आ गया है। अभी राम राम कहकर बाकी और कुछ दिन काट देने से ही हुआ। उसके लिए नित्य प्रार्थना करता हूँ। अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम देहि में कृपया देव त्वयि भक्तिर चंचला। अर्थात मेरी मृत्यु बिना कष्ट से हो और मैं संसार में बिना किसी कष्ट के जीवित रहूं। हे ईश्वर, मेरे ऊपर दया करो तथा अपने चरणों में अचल भक्ति दो। सुना कि सुनील महाराज स्वामी सर्वानंद को कार्य और अच्छा नहीं लग रहा है तथा वह शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। वे कैसे हैं बताना। पूरा जीवन ही एक विराट स्वप्न को छोड़कर और कुछ नहीं है। स्वप्न या निद्रा के भंग हो जाने पर और कुछ नहीं रहता। जो है वही अर्थात सत्य। अनादि मायया सुप्तो यदा जीवो प्रबुध्यते अजम निद्रम स्वप्रमद्वैतम बुध्यते तदा। अज्ञान निद्रा में सोया हुआ जीव न जाने कितना स्वप्न देखता है, किंतु ज्ञान हो जाने के बाद निद्रा टूट जाती है और जीव स्वयं के स्वरूप में ही लीन हो जाता है। उस समय और स्वप्न नहीं करता, न जाने कहाँ विलीन हो जाता है। एक सुंदर श्लोक तुमको उपहार दे रहा हूँ। अहंकारो धीयम व्रते मां सुप्तोयम प्रबोधय उत्थिते परमानंदे नाहम न त्वम नेदम जगत। परमपति परमानंद स्वरूप परमात्मा अज्ञान निद्रा से निद्रित है। उल्टा स्त्री जैसे बुद्धि अहंकार उपपति के साथ निमग्न होकर कहती है, आहा, हम लोग इतना आनंद कर रहे हैं और यह सो रहा है। उसको जगाकर इस आनंद का सहभागी करेंगे क्या? अहंकार ने कहा, सावधान, उसको जगाने से तुम, मैं और यह जगत कुछ भी नहीं रहेगा। हम लोग सब हवा में उड़ जाएंगे। जितना समय तक वह निद्रित है उतना समय तक ही हमारा राज्य है। सुप्तो यम, यह सो रहा है, उसे सोने दो। मां प्रबोधय, उसको मत जगाओ। 22 फरवरी 1988 कणखल सेवाश्रम। सत्संग रत्नावली उद्बोधन पत्रिका में प्रकाशित करना चाहते हो, वह सब तुमको दे दिया हूँ। तुमको जो इच्छा हो वही करो। फिर भी उद्बोधन उसको बहुत अधिक पसंद करेगा ऐसा नहीं लगता। मेरा नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। पूर्णात्मानंद का कोई पत्र मुझे नहीं मिला है। अभी मुझे वह सब प्रकाशित करना है और नाम देना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अभी राम राम कहते हुए जीवन कट जाए ऐसा आशीर्वाद करो। यह जगत स्वप्न और अच्छा नहीं लगता। जितना जल्दी यह स्वप्न टूट जाए वही चाहता हूँ। स्वामी जी के इस वाक्य की ही मैं कामना कर रहा हूँ। ड्रीम नो मोर, नो द ट्रुथ, बी वन विथ इट, लेट विजन्स सीज। अर्थात और अधिक स्वप्न नहीं, सत्य जान जाओ, उसके साथ एक हो जाओ, स्वप्न समाप्त हो जाए। मैं यह जानकर बहुत आनंदित हुआ कि तुमने स्वामी जी के ऊपर एक वीडियो बनाया। उसे देखकर कितने लोग आनंद पाएंगे। तुम धन्य हो। तुमने कितने लोगों को आनंद दिया। आशा करता हूँ कि कार्य के साथ साथ खूब जप ध्यान भी कर रहे हो। उसको नहीं किया तो वीडियो मीडिया कुछ भी कार्य नहीं आएगा, केवल लंगर डालकर पतवार चलाने जैसा हुआ। अभी मेरे अंदर नवीन लेख लिखने की शक्ति और उत्साह नहीं है। दोनों आंखों में कैटरेक्ट ऑपरेशन होने के बाद मैं शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो गया हूँ। मन के ऊपर लेख लिखना
और पुस्तक को लेकर खोजना अब और इस जीवन में नहीं होगा। जो होना था वह बहुत हो गया। अब तुम लोग लिखो। मेरा भाव अभी है, अब शिव पार करो मेरी नैया। मैं बहुत आनंद में ही हूँ। 24 नवंबर 1988। कनखल सेवाश्रम। एक छोटी सी पुस्तक लिखने का प्रयास करो। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन ऑफ श्री रामकृष्ण एंड देयर फिलोसॉफिकल सिंथेसिस। ठाकुर के सर्वधर्म समन्वय का आधार क्या है? किस मूल आधार पर उनका सर्वधर्म आधारित है? इस विषय में दिनेश चंद्र भट्टाचार्य शास्त्री द्वारा लिखित लेख शंकर रामानुज माधवाचार्य श्री रामकृष्ण को पढ़ सकते हो। यह लेख विश्व चैतन्य श्री रामकृष्ण ग्रंथ में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ तुम उद्बोधन में प्रकाशित 2 और लेख स्वामी विवेकानंद ओ अद्वैतवाद 65 वर्ष संख्या 2 और 3 तथा नाना दृष्टिते श्री रामकृष्ण वर्ष 82 संख्या 5 पढ़ सकते हो। तुमने कनखल में मेरे लिए एक बहुत अच्छा शीत प्रतिरोधक जैकेट भेज दिया है। वह जैसा सुंदर है वैसा नैनाभिराम भी है। केकी कंठाभिनीलम नीला रंग का है। बहुत कोमल है, बहुत अच्छा है। माउंट एवरेस्ट जाते समय लगता है ऐसा ही जैकेट लेकर जाते हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद। तुम मुझे याद रखे हुए हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के प्रत्युत्तर में क्या कहना होता है जानते हो? लगता है तुम नहीं जानते हो, तो सुनो। स्वामी जी के साथ कई मेम भारत आई थी। बेलूर मठ उसी समय खरीदा गया था। तब भी अतिथियों के निवास हेतु कोई उपयुक्त भवन नहीं बना था। वे मेम मठ प्रांगण में तंबू डालकर रह रही थीं। स्वामी जी ने खोका महाराज स्वामी सुबोधानंद जी को उन लोगों की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया था। खोका महाराज यथासाध्य देखरेख कर रहे थे, यह वह ले आना ले जाना इत्यादि। एक दिन स्वामी जी ने खोका महाराज से पूछा, ओ खोका, तुम उन लोगों की देखरेख कर रहे हो तो? खोका महाराज ने उत्तर दिया, हाँ, कर रहा हूं। तुम जब उन लोगों के लिए कुछ ला देते हो तो वे क्या कहती हैं? खोका महाराज ने उत्तर दिया, वे लोग थैंक यू कहती हैं। स्वामी जी ने पूछा, इसके प्रत्युत्तर में तुम क्या कहते हो? खोका महाराज ने कहा, मैं और क्या उत्तर दूंगा, मैं चुपचाप रहता हूं। स्वामी जी ने कहा, तुम लोगों के साथ रहना बड़ा कठिन है। तुम लोग थोड़ी सी भी भद्रता नहीं जानते हो, शील व्यवहार कुछ भी नहीं सीखा। तुम लोगों का क्या होगा? तुम लोग किसी कार्य के नहीं हो। खोका महाराज ने कहा, क्या कहना होता है? मैं तो नहीं जानता, तुम मुझे सिखा दो कि मुझे क्या कहना होगा, मैं वही कहूँगा। स्वामी जी ने कहा, वे लोग जब थैंक यू कहेंगी तब कहना डोंट केयर। खोका महाराज ने वैसा ही कहा। मैम लोग तो पहले बहुत आश्चर्यचकित हो गई। तदुपरांत उन लोगों के पास स्वामी जी के आने पर मैम लोगों ने उनको यह बात बताई। तब स्वामी जी बहुत जोर से हंसने लगे। यह देखकर लोगों ने समझ लिया कि यह स्वामी जी का ही कार्य है। तब सभी लोग मिलकर बहुत हंसने लगे। स्वामी जी बहुत रसिक जो थे। तुम्हारा वह जैकेट कैसे पहनना होता है? ब्रह्मचारी पराशर ने दिखा दिया। अगले दिन पहनने लगा तो चैन नहीं लगा पा रहा था। कितना झंझट है, एक चैन को एक छेद में लगाकर दूसरे चैन से खींचना होगा इत्यादि। बहुत खींचातानी करके अंत में हार कर नियति महाराज को देकर उससे जान बचाया। वह उसे उपयोग में लाए। उसे प्रायः ही सुबह के समय ठंड में दिल्ली जाना होता है। मैं बच गया। बंदर के गले में क्या मुक्ताहार शोभा पाता है? मैं पुराने जमाने का एक निर्बोध व्यक्ति हूँ। मैं किसी तरह से अप टू डेट नहीं हो पाया। पूरा मुंह दाढ़ी मूछ से भरा हुआ है। वह अच्छा सामान इस शरीर पर कैसे शोभा पाएगा? 5 नवंबर
1990। कणखल सेवाश्रम। उद्बोधन में प्रकाशित देवीगिरी जी की स्मृति कथा, उसकी प्रतियां मैंने नहीं मांगी थी। ऐसा लगता है कि तुम हिंदी में प्रकाशित एक प्रति देकर गए हो। उसकी प्रतिलिपि मैं मांग रहा था, यदि हो सके तो वह भेजना। बॉब, जॉर्ज और मैरी तीनों भारत आए थे। कणखल में उन लोगों के साथ मेरी भेंट हुई थी। मेरी अस्वस्थ हो गई थी, यह सुनकर दुख हुआ। भारत की जलवायु और भोजन उसका कारण हो सकता है। वह लोग कितना भाव और भक्ति लेकर आते हैं, किंतु हम लोग उनका अच्छी तरह से आतिथ्य करना नहीं जानते और नहीं कर पाते। सहनम सर्व दुखानाम, हमें सभी दुख और कष्ट को सहन करना ही होगा। कितने लोग सहन कर सकते हैं? वास्तव में कार्य रूप में इसे परिणत करना बहुत कठिन है। बॉब, जॉर्ज और मेरी को मेरी आंतरिक शुभेच्छा कहना। हमारे प्रभु श्री रामकृष्ण और उनके सभी शिष्य बहुत रसिक थे। वेदांती ही सही सही रसिक हो सकता है, क्योंकि वे लोग जगत को सदा माया के रूप में देखते हैं। सिनेमा या जादू का खेल देखकर किसे आनंद नहीं होता है। इसलिए आचार्य ने कहा है, जगत चित्रम स्वचैतन्य पचे चित्र मिवार्पितम मायया दतुपेक्षण्य चैतन्यम परिशेष्यताम। मेरी सफ़ेद दाढ़ी देखकर तुम्हारे अमेरिकी भक्तों ने मुझे एक पहुंचा हुआ वृद्ध साधु मान लिया है। क्या वे लोग नहीं जानते कि सफ़ेद दाढ़ी बहुत कुछ छिपा सकती है? जो भी हो, मैं सोचता हूँ कि मैं एक पवित्र संघ में हूँ, क्योंकि ईसाइयों का ईश्वर बादल के ऊपर सिंहासन पर बैठा हुआ ईसा मसीह, पोप, बिशप, मोहम्मद, जरथुस्त्र और अनेक हिंदू देवी देवता जैसे ब्रह्मा, विश्वकर्मा, अनेक ऋषि, श्री रामकृष्ण इत्यादि भी सभी की दाढ़ी थी। मैंने उद्बोधन के शारदीय अंक वर्ष 92 संख्या 9 में तुम्हारा निबंध ठाकुर जोधी आज थाकतेन को 2 बार पढ़ा। पुनः पढ़ूंगा। इतना अच्छा लगा कि मैं क्या कहूँ। उसके कुछ विशेष भाग को पढ़ते पढ़ते मैं भाव विह्वल हो गया। यदि संभव हो तो उसकी एक प्रति मुझे भेजना। तुम एक निपुण संग्रहकर्ता हो। तुम यहाँ और वहाँ के विविध रंगों का पुष्प संग्रह कर एक अति सुंदर पुष्पगुच्छ की रचना कर रहे हो। तुम इस प्रकार और भी संग्रह करके सभी को आनंद देते रहोगे और उनके जीवन के पथ को चुनने में सहायक होगे। ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना है। 17 मार्च 1991। कणखल सेवाश्रम। ठाकुर किससे क्या कार्य कराएंगे, वह हमारी बुद्धि से अगम्य है। हम लोग अपनी बुद्धि से ही अच्छा बुरा का निर्णय करते हैं। हम लोग जिसे खराब कहते हैं, उस व्यक्ति विशेष के संबंध में ठाकुर ने कहा है, खा लो, पहन लो, लो। ठाकुर उन सब को अति तुच्छ मानते थे। वे उनके जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक सब देखते हैं। हम लोग केवल एकमात्र अंश देखते हैं और उसको ही लेकर शोरगुल करके पाताल को कपा देते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग भक्तों के साथ उनका जन्मोत्सव करते हैं। हमारे दृष्टिकोण में उनके जीवन का कुछ अशोभन या बुरा होने पर भी वह वास्तव में अन्य रूप से ही हो सकता है। 15 जून 1991। कणखल सेवाश्रम। गॉड लिव्ड विद देम में स्वामी निरंजनानंद जी महाराज की जीवनी लिखे हो, देखकर बहुत आनंद हुआ। सुना हो कि वे कणखल में दक्षेश्वर मंदिर की दक्षिण दिशा में गंगा तट पर एक झोपड़ी में रहते थे। वहीं पर उन्होंने शरीर त्याग किया था। कल्याणानंद जी महाराज सेवा करने के लिए उनको आश्रम में लाने हेतु गए थे। वे नहीं आए और उन्होंने कहा था
कि तुम लोग क्या मुझे शांति से मरने भी नहीं दोगे? मेरी दैनंदिनी में से 30 वक्तृता डायरी ऑफ द मॉन्क मिली, यह जानकर बहुत आनंद हुआ। विद्यावान बुद्धिमान लोग मधुमक्खी के समान होते हैं। जहाँ से भी हो वे लोग शिक्षणीय विषय ग्रहण करते हैं। दृष्टांत, अवधूत और उनके 24 गुरु। इन सब पर शोध करने की शक्ति मेरे शरीर और मन में नहीं है। तुम्हारे कार्य में आया यह जानकर ही आनंदित हूँ। तुम जो अच्छा समझो वह करना। इस वृद्ध शरीर से और कुछ नहीं होगा। मुझे लेकर और अधिक खींचातानी नहीं करो, यही अनुरोध है। मैंने तो सोचा था कि सब दैनंदिनी फेंक ही दूंगा और बहुत कुछ लेख लिखने के लिए निर्दिष्ट करके रखा था, वह भी रखा हुआ है। मेरे इस शरीर को गंगा में प्रवाहित होने के पश्चात तुम उसे लेने का प्रयास कर सकते हो सकता है कि तुम्हारे किसी कार्य में आए। तुम लोग अभी मुझे ऐसा आशीर्वाद करो कि जिससे उनका नाम और उनका स्मरण करते हुए जीवन व्यतीत हो जाए। मैं और कुछ नहीं चाहता। अंतिम समय में रामकृष्ण नाम के बिना कोई गति नहीं है मेरी। रामकृष्ण भजो, रामकृष्ण का चिंतन करो, रामकृष्ण को सार मान लो। ऐसा दयालु और कोई नहीं है। जीवनी लिखने के संबंध में गौरदास महाराज स्वामी अतुलानंद के साथ वार्ता हुई थी। उन्होंने जो कहा था उसको लिखकर भेज दिया हूँ। विषय चिंतनीय है। एक दिन उन्होंने कहा था, जीवनी 25% सत्य होती है और बाकी अतिशयोक्ति होती है। पुनः आत्मा अलोन एविडेंस के प्रश्न संख्या 145 की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जय रामकृष्ण।